हेलो। आज तारीख 6 महीना 10 2021। नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा, पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363। वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन एंड ऑल। सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस मेन का एग्रीकल्चर पर, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग पर है। एक क्वेश्चन आया है 2000, ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए है। हाँ, वेस्ट बंगाल एक्सटर्नल परीक्षा में, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। हाँ, अरे भाई, बोले तो 6 से लेकर के 12 तक के सिलेबस में कृषि है, उनके लिए है। आते हैं क्वेश्चन पर। ये जीएस 3 पेपर में है, आईएएस के मेन में। इसको एक क्वेश्चन है 2020 में आया। व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट या प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। ये क्वेश्चन है कि माने क्या दिक्कत होता है कृषि का उत्पाद ढोने और मार्केटिंग में ले जाने तक के लिए। उसे वही बात को 150 वर्ड में लिखना है और 10 नंबर है। तो सबसे ट्रांसपोर्टिंग क्या है समझ लेते हैं। माने ले जाने का साधन, वस्तु, कृषि का वस्तु या कोई भी वस्तु एक जगह से दो जगह ले जाने का वेहिकल, साधन। हाँ, ट्रक हुआ, ट्रैक्टर हुआ और छोटा मोटा साधन जो है उसी को। मार्केट माने जहाँ बाज़ार है, हाँ, कृषि बाज़ार है या मंडी है या ये है जहाँ आढ़तिया या ट्रेडर बड़ा बड़ा बैठते हैं जो थोक भाव में खरीद बिक्री करते हैं। रबी खरीफ फसल के बारे में है। रबी खरीफ जायद 3 किस्म का फसल भारत में होती हैं। रबी में वो फसल है जो जाड़ा में होती हैं, जैसे गेहूँ, चना, दाल, तेल, तिलहन। हाँ, रबी वो फसल है जो बरसात के समय होती है, जैसे धान, हाँ, ज्वार, मक्का इत्यादि। जायद वो फसल है जो गर्मी में होता है। हाँ, खरबूजा वगैरह, ककड़ी, खरबूजा, ये सब। अब इस पर आते हैं कि दिक्कत क्या है। कंटेंट माने होता है दिक्कत। दिक्कत क्या है? हाँ, माने कृषि उत्पाद के वस्तुओं को एक जगह से दो जगह ले जाने में दिक्कत क्या क्या भारत में है, इसी के बारे में। 1 नंबर दिक्कत है, हाँ, जहाँ किसान का खेत है वहाँ तक कोई जाने का साधन व छोटा पगडंडी व रास्ता भी नहीं है। हाँ, वहाँ तक कि हाँ, किसान जो है वह माथा पर ये ढो करके रोड पर ले आएगा तो कोई साधन आएगा तो फिर उस पर लाद करके ले जाएगा। हाँ, वहाँ खेत के पास तक जाने का ट्रैक्टर व और कोई साधन नहीं होता है। और बेसी भाग दिक्कत होता है बरसात के समय में, और गर्मी वगैरह में तो ट्रैक्टर जो है उनके खेत में तक चला जाता है, हाँ, मेड़ ओड़ काट करके। अच्छा, दूसरा है ऑयल, पेट्रोल और डीजल का तो दाम, हाँ, रात को कुछ दिन को कुछ होता है। तो जो गाड़ी घोड़ा वाला है, वो लोग रेट ऐसा बोल देता है कि वो जितना का फसल नहीं है, जितना का झुनझुना नहीं है, उससे झोलाई लग जाता है उसको बेचारा को। 100-200 कुंटल अगर फसल है तो समझिए कि जितना मिलेगा उससे ज़्यादा भाड़ा ही अगर हो जाएगा तो क्या करेगा। ये समस्या हो जाता है। ट्रेडर का जो है नगीच में जो आढ़तिया है लोग, बड़ा बड़ा मार्केट में होता है, छोटा मार्केट में आढ़तिया नहीं होता है। लोकल मार्केट होता है जहाँ 1 किलो 5 किलो लोग लेगा। तो उससे किसान का क्या होगा। अब फसल तो एक ही साथ एक ही बार तैयार होती है,
हाँ, अच्छा, आढ़त तक, बड़ा बड़ा आढ़त तक जाने का, गोदाम तक, ये तक जाने का कोई बढ़िया रोड नहीं है। हाँ, रोड है भी तो बुरा अवस्था में है। अच्छा, नो, आढ़तिया लोग जो है कोई निश्चित दाम नहीं देता है, माल ज़्यादा देखेगा तो कौड़ी के भाव मांगने लगता है, साग और माछ एक करने लगता है। तो मजबूर होकर के ले गया है, तो अब फिर कपार पर ढो करके घर ले जाएगा वो किसान, तो बेच देता है या वहीं रोड पर फेंक देता है। और टैक्स तो वहाँ से शुरू हो जाता है किसान पर। हाँ, जब भी हलेगा मार्केट में तो म्यूनिसिपलिटी टैक्स लग जाएगा। रोड पर बैठा हुआ दादा लोग का टैक्स लग जाएगा, चुंगी लग जाएगा, रसरी बांध करके रखता है। किसान का गाड़ी देखने से ही तुरंत ईंट पत्थर रख देगा, रोकना ही है और टैक्स लेगा। मीडिएटर जो है वहाँ पर, जो बिचौलिया है, वो सब उससे लेता है। मार्केट में जाने से और बहुत किस्म का टैक्स देने पड़ता है उसको। ये सब दिक्कत है उसको। जितना का मुर्गा नहीं है उससे बेसी का उसका झोलाई लग जाता है। और APMC जो है नॉट इफिशिएंट, APMC एक्ट बना भारत सरकार का, लेकिन वो बेकार का है, कोई काम का नहीं है, कभी उस पर कोई बात ही नहीं करता है उससे। अब ये बात है कि क्यों नहीं बात करता है, क्यों नहीं उस पर सोचता है, क्योंकि किसान का प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं गवर्नमेंट को मिलता है, इसलिए टैक्स नहीं है गवर्नमेंट को, टैक्स नहीं लेता है गवर्नमेंट, इसलिए किसान को गलदा खाता में रखता है। गलदा खाता मतलब वैसा खाता जिसमें किसी का नाम निशान नहीं रहता है। हाँ, किसान का ऐसा खाता है जिसमें सरकार के घर में उसका नाम निशान नहीं रहता। अब ये सब दिक्कत के वजह से सरकार का नेग्लिजेंसी, स्टेट का नेग्लिजेंसी और लोकल गवर्नमेंट का नेग्लिजेंसी है। और डिफ़िकल्टी कम्युनिकेशन का नहीं है, रोड का नहीं है और सब बहुत कुछ है। भाव नहीं है, दर तय ठीक ठाक नहीं है। हाँ, साग के भाव में गेहूँ मांगता है तो किसान जो है डिप्रेस हो जाता है, क्या करे। अब किसान क्या करे। हाँ, अब यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है, अगर गांधी बाबा जिंदा रहते तो सभी किसान भाई लोग गांधी बाबा के पास जाते, कि बोलते कि बाबा, हाँ, आप हमको जो है दो तीन ठो चीज़ कर दीजिए, हमारा, हम किसान हैं, हमको 2-3 चीज़ कर दीजिए। तो हो सकता है हाथ जोड़ने से किसान का बात मान लेते, क्योंकि अन्नदाता है। तो मांगते उनका डंटा जो हाथ में लेकर के गांधी बाबा डंटा थे, वही डंटा तो किसान मांग लेता और वो डंटा सुप्रीम कोर्ट को दे देता। सुप्रीम कोर्ट उस डंडा का रखवाली करता है। जब किसान का कोई बात न सुनता तो सुप्रीम कोर्ट से वो डंडा ले करके पहले शासक को कस करके धुलाई करता, और तब इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उसको मना करता कि अब सीधा हो गया है शासक, छोड़ दो, तो छोड़ दे। और वो एक ठो गांधी बाबा के साथ साथ चश्मा था, तो चश्मा किसान भाई लोग मांग करके मीडिया को दे देता। मीडिया को कहें कि मीडिया को जो है दूर का दिखाई खूब देता है, लेकिन जो है नगीच का चीज़ मीडिया को दिखाई नहीं देता। तो गांधी बाबा का चश्मा जो है नगीच का दिखाई देने वाला था, तो नगीच का चीज़ वो देखने लगेगा, ताकि कुछ जो है किसान के बारे में भी लिखेगा, पढ़ेगा, कहेगा। और एक चीज़ और था कि किसान चाहे तो सेल्फ मंडी बना ले, सेल्फ मार्केट बना ले, और ये कसम खा ले कि किसान जो है आम कॉमन पीपल को अपना फसल का दाना अपना रेट के हिसाब से बेचे, और बाकी जो है, बाकी लोग जो है राजनीतिक है या और लोग है जो हैं
रुपया खाता है, सोना खाता है, हीरा खाता है, मोती खाता है, वो लोग को हीरा मोती सोना खिलाए। हाँ, यही 3-4 ठो रास्ता है सीधा करने का। अगर कर सके किसान तो करे। धन्यवाद।